में बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सेन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सेने चला के, मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना शाम मेरे मन भाया, तेरी बाकी चाल देखी रहो भी मुकुट भी देखा, तेरी डाक वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया। निसा सा निसा सा निसा निसा सा निसा सा गरे 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 ग म पा मा नी नी दा दा मा मा पा 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 गा म पा मा रा नी दा पा मा मा गा म पा गरे गरे सारे सारे नी दा पा मा गा म पा मा सा, मोर पंख वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं कि रति कौन है?
कुर्सी पे पता नहीं, कोई उठा ले गए। घर में भी नहीं नहीं कोई नहीं ले गया होगा। अब मैं बाद में देखूंगा, तो अगर यहाँ रह गया तो यही मिलेगा। तो रति कौन है कि जिसका मन कथा को श्रवण करने में लगे, वही रति, उसी को रति कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। भगवान ने रुक्मिणी के साथ विवाह किया और उसके बाद विवाह किया सत्यभामा के साथ, उसके बाद विवाह किया जामवंती के साथ, उसके बाद विवाह किया जमुना के अंश से कालिंदी आदि के साथ विवाह किया। 8 पटरानियां, और ये 8 पटरानियां कौन हैं? ये 8 पटरानियां अष्टधा प्रकृति हैं। और उसके बाद विवाह किया 16,000 और कन्याओं के साथ। तो भगवान कृष्ण के रुक्मिणी के विवाह के बाद जब प्रद्युम्न आ गए रति के साथ, यानी रति और कामदेव, तो उत्सव मनाया जाने लगा, उत्सव मनाया जाने लगा। और उस उत्सव में तमाम सारे राजा महाराजा आए। तो उसी वो उनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए। हाँ, ये भी दे दीजिए। हाँ बहन जी, ये भी दे दो। तो कृष्ण के यहाँ एक सत्राजित राजा भी आए थे, जिनका नाम सत्राजित था, और वो सूर्य के बड़े अच्छे मित्र थे। तो सूर्य ने अपनी श्यामंतक मणि सत्राजित को दे दी थी। तो सत्राजित आज भगवान कृष्ण के यहाँ उत्सव में आ रहा है। तो उसने क्या किया, उस श्यामंतक मणि को धारण कर लिया और श्यामंतक मणि को पहन करके और कृष्ण के यहाँ आया। तो जब अभी राजमहल के थोड़ा दूर ही है, तो लोगों ने देखा, तो लोग क्या विचार करते हैं कि जैसे साक्षात भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं इस उत्सव में, ऐसा लोगों ने विचार किया। और कृष्ण को सूचना दी गई कि सरकार, आपके राजमहल में सूर्य नारायण भी आ रहे हैं इस उत्सव में, इस उत्सव में सूर्य नारायण भी आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बाहर आए राजमहल से, तो देखा, तो कहा नहीं नहीं, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सूर्य नारायण के मित्र हैं, इनका नाम है सत्राजित, इनका भी स्वागत सत्कार करो। तो स्वागत सत्कार हुआ। और जब सभी राजा बैठे, तो कृष्ण ने सत्राजित से एक बात कही। कृष्ण ने कहा कि सत्राजित, ये जो श्यामंतक मणि है, ये 8 भार सोना रोज देती है। तो ऐसा करो, ये राजमहल में जमा करा दो, और इससे जो सोना प्राप्त होगा तो जनता के उपकार में इसका उपयोग किया जाएगा। सत्राजित ने इस बात को सुना। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सत्राजितः स्वतनयाम कृष्ण किलविषः श्यामंतकेन भगिना स्वयं प्रद्युम्न दंतवान। कहा कि परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को कहा कि कुछ बोला नहीं और सभा में से उठकर चला गया। अब एक दिन क्या घटना घटी, उसने ले जा करके और पुनः अपने पूजा घर में रख दिया और कहीं चला गया। भाई राजा था ही, तो उसके भाई का नाम प्रसेन था, छोटे भाई का। उसने सोचा कि भैया तो अभी है नहीं, कई दिन के लिए दौरे पर गए हैं, तो ऐसा करूं, ये जो सत्राजित माला है, ये जो सूर्य की माला है श्यामंतक मणि, इसको धारण करके और घोड़े पर बैठ करके मैं भी चल करके देखूं कि कैसा लगता है। तो प्रसेन ने उस माला को धारण किया, श्यामंतक मणि को, और सजाया घोड़े को और बैठा और निकला। तो जब निकला तो पहाड़ की तलहटियों में पहुंचा, जंगलों में पहुंचा, तो परिणाम क्या हुआ, एक सिंह ने
वार कर दिया। तो शत्राजितो किम करोद ब्रह्मांड कृष्णस्य किल्बिषाम श्यामांतः कुतस्य तस्य कस्माद् दाशुता हरे। परिणाम क्या हुआ कि भाई तो चला गया, घोड़ा भी चला गया, लेकिन अब श्यामंतक मणि शेर क्या करेगा। लेकिन शेर उसको देख रहा है, समझ रहा है। इतने में महाराज रामावतार के विशेष व्यक्ति रामावतार के जामंत जी, जिनको हम आप भालू कहते हैं, वो आ गए और उन्होंने श्यामंतक मणि ले ली शेर से। अब उनका तो शेर कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो श्यामंतक मणि ले ली और अपनी गुफा में श्यामंतक मणि ले जाकर के और अपनी बेटी को दे दिया, जामवंती को, और कहा कि देखो इससे तुम खेलो और मैं अब जा रहा हूं शिकार करने, और कोई अनजान व्यक्ति आ जाएगा तो तुम आवाज लगाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और वहां सत्राजित आ गया अपने राजमहल में। तो जब श्यामंतक मणि को नहीं पाया, भाई को नहीं देखा, तो सत्राजित अपने दरबार में लोगों से कहने लगा कि कृष्ण ने श्यामंतक मणि को मुझसे मांगा था और मैंने दिया नहीं, तो हो ना हो हमारे भाई की हत्या करा करके और कृष्ण ने श्यामंतक मणि ले ली हो, ऐसा भाव उसके अंदर आया। तो भगवान तक ये बात गई, अंतकापुरी तक ये बात गई। तो भगवान ने कहा कि द्वारिकापुरी में इतने सारे लोग हैं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो हमारे इस अंतःपुर में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा करना चाहिए कि श्यामंतक मणि गई कहां, खोजना चाहिए। तो नारायण है लीला कर रहे हैं, जानते तो सब हैं, पर वो और बलराम और कुछ सैनिक चले खोजने के लिए, और भगवान सीधे उसी जंगल में पहुंचे जहां गुफा थी, वहीं पहुंच गए। और वहां पहुंच करके तो भगवान ने कहा एक काम करो, अब तुम सब लोग यहीं रहो, तुम सब लोग अंदर मत जाओ, और मुझे देर देखना तो तुम लोग चले चलना, वापस इंतजार मत करना मेरा। तो भगवान गुफा में प्रवेश किए, और जब गुफा में प्रवेश किए तो भगवान ने देखा कि ये श्यामंतक मणि एक कोई कन्या लेकर के खेल रही है। तो भगवान जब पहुंचे और उस कन्या ने देखा जामवंती ने, तो जामवंती जोर से आवाज लगाई, पिताश्री कोई अनजान आया हुआ है। तो वो दौड़े आ गए। तो दौड़े आ गए तो दोनों लोगों में युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती। अच्छा, क्यों कुश्ती हुआ? त्रेता युग में भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर लिए तो सारी जनता को कुछ उपहार दिया, और जब जामवंत का नंबर आया तो जामवंत ने कहा कि देखो इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितना बड़ा कि पदम 18 यूथप बंदर, यानी 18 तो सेना नायक, और एक एक सेना नायक के पास 18 पदम सैनिक। सोचे कितनी बड़ी सेना। तो कहा इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन हमें किसी से युद्ध करने का अवसर नहीं आया, तो प्रभु आप एक काम कीजिए, हमारा आपका युद्ध हो जाए। तो भगवान नारायण ने कहा, राम ने कहा नहीं नहीं, मैं अभी इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम का व्यवहार कर रहा हूं, तो हमारा तुम्हारा अगर युद्ध होगा, और वैसे भी स्वामी और सेवक का युद्ध अच्छा नहीं लगता है, पर तुम्हारी मनोकामना है ना, तो मैं तुम्हें समय दूंगा। और सुपर्णा ने भी यही मांगा था कि मेरी संतानें जिसको काट खाएं और संसार को त्याग जाए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं,
पर कुछ तकलीफ होगा तो कीड़े मकोड़े अक्षर मच्छर हमको आपको जब काटते तो थोड़ा खुजलाना पड़ता है। ये सुपर्णा की संतानें हैं। और जब जामंती का नंबर आया तो जामंती ने कहा, प्रभु आप हमको जब मैं देखती हूं तो बड़े सुंदर दिखते हैं। अब सुंदर दिखते हैं आप तो मेरी इच्छा क्या है? भगवान ने कहा, अभी तो मैं एक पत्नी व्रता हूं, त्रेता में द्वापर में आऊंगा तो फिर कोई चिंता नहीं देखेंगे। तो दोनों लोग उन वरदान मांग लिया भगवान से। भगवान ने तथास्तु कह दिया। आज वही समय आ गया कि भगवान नारायण पहुंचे, लेकिन भगवान से पूछा था, बड़े बड़े तपस्वियों से गलती हो जाती है। कैसे कि मनुष्य रूपा ने तपस्या किया जीवन भर कई जन्मों तक, लेकिन ये नहीं मांग सके कि आप हमारी अयोध्या में जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरे साथ रहोगे, है ना। अब ये बौद्धिक की बात है, नहीं मांग सके। जितना मांग सके उस समय उतना भगवान ने हाँ कर लिया। और यही चीज जो है यशोदा के साथ हुआ। हमारे यहाँ बाल लीला करो तो भगवान नारायण ने बाल लीला किया। यही बात देवकी क्या हुआ कि हमको आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान प्रकट तो हुए, लेकिन उतनी ही देर रहे कि जितनी देर उन लोगों ने दर्शन किया। और फिर 11 वर्ष 56 दिन के लिए चले आए ब्रज में। तो जिनसे जितना मांगा जाता है भगवान कहते हैं मुझसे मांगो तब मैं दूंगा। तो भगवान से मांगना चाहिए। आम लोगों से मांगने के बजाय भगवान से ही मांगना चाहिए। तो रोज मांगेंगे तो आज नहीं तो कल, एक दिन तो मुराद पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी। तो आज वही यामंती और यामंत भगवान से पूछा कि महाराज मुझे कैसे पता चलेगा कि हम और आप द्वापर मिले और मल्ल युद्ध हुआ। तो भगवान ने कहा कि 27वें दिन जब तुमको मैं एक घूसा प्रहार करूंगा और तुम मूर्छित हो जाओगे तो समझ लेना कि हम और तुम वही है। तो 26 दिन लड़ाई चली। 27वें दिन जब एक मुस्का मारा और जामंत मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आया, उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी एक बेटी है, उसका नाम है यामंती। और आप जानते हैं, अर्थात यामंत इतने दिनों तक रहे संसार में। तो एक बेटी है। आप ऐसा कीजिए, आप कह रहे हो कुछ मांग लो तो मैं यही मांग रहा हूं, प्रसन्न हो, मेरी बेटी का विवाह कर लो। अब भगवान विचार करने लगे कि बड़ा मुश्किल है। अब ये कहाँ जाति से भालू और कहाँ मैं मनुष्य, पर मैंने वचन दिया है। तो कहा तथास्तु। अब लेकर के चले और यहाँ आए। और यहाँ जब आए तो रास्ते में जब नजदीक आकर के पहुंचे द्वारकापुरी के, तो कहा कि देखो, जब रानी रुक्मिणी थाली लेकर के आएगी सजाने के लिए, आरती करने के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, वो कहेंगी कि पर्दा हटाओ तो तुम अपना घूंघट हटाना मत। कितनी भी बार बोलेंगी घूंघट मत हटाना। बोले ठीक है। तो घूंघट नहीं हटाया, बार बार कह रही हैं। और भगवान ने अपना पीतांबर से ढक दिया, जामंती के सारे शरीर को पीतांबर से ढक दिया। और जब थाली लेकर के सजाई, आरती करने के पहले चंदन अक्षत लगाने का नंबर आया तो बार बार कहती है। और तीसरी बार कहती है कि देवी तुम पर्दा नहीं हटा रही हो, घूंघट नहीं हटा रही हो, मुझे लगता है कि मुझसे भी तुम सुंदर हो। तो भगवान की कृपा, खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया। भगवान ने यामुंती के साथ प्रणय सूत्र का बंधन स्वीकार किया और मणि ले आए थे। इसके बाद उस मणि को सत्राजित के यहाँ भेज दिया। अब सत्राजित दौड़ा दौड़ा आया, उसको सारी बात पता लगी तो दौड़ा दौड़ा आया, उसने प्रार्थना किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सत्राजित किम करोद ब्रह्मांड कृष्णस्य किल्बिषाम श्यामंतकः कुतस्य तस्याः कस्माद् ता सुता हरे। सुता माने पुत्री। तो
तो एक ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि श्यामंतक मणि की रोज पूजा होती थी और भगवान सूर्य की मणि है और 10 बार सोना देती थी, तो एक ब्राह्मण के द्वारा भिजवा दिया। तो सत्राजित बहुत लज्जित हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और दौड़ करके आई और भगवान के चरण में पड़ गया कि सरकार आप त्रिभुवन हैं। तो भगवान से कहा कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हाँ, प्रसन्न हो। तो सरकार प्रसन्न हो तो मेरी एक कन्या है सत्यभामा, उसके साथ पहले सूत्र के बंधन में आ जाइए। तो कहा कि ठीक है। तो विवाह किया सत्यभामा से। उसके बाद कृष्ण को सूचना मिली, यानी एक सेवक आया हस्तिनापुर से, मतलब आज का जो दिल्ली है, एक सेवक गया द्वारकापुरी और वहां कृष्ण को सूचना दिया कि 5 पांडव लाक्षागृह में पूरे हुए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में बैठ करके, भगवान तो जान ही रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से गति करते हुए भगवान आए और यहां आए तो सबको सांत्वना दिया कि भाई कोई बात, संसार में जो आया है उसको जाना है। उसी समय यमुना के किनारे बैठ करके यमुना की बेटी कालिंदी, वो भगवान को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना कर रही, जप कर रही, तप कर रही है। ये पति भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जन्मों जन्मों का जब कर्म प्राप्त होता है तब कहीं कोई अच्छा पति मिलता है ना। तो एक सेकंड। तो प्रार्थना कर रही थी और भगवान और अर्जुन दोनों उस दिशा से निकले। तो प्यास लगी, रथ को खड़ा किया और अर्जुन ने कहा मैं पानी ले आ रहा हूं। पानी लेने गए तो देखा सायंकालीन का समय, कालिंदी तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि भाई सुनसान स्थान में यमुना के किनारे तुम माला लेकर के जब तप कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? और रात्रि हो गया, अब तो अपने घर जाओ, कल सवेरे फिर आकर के पूजा पाठ करना। तो कहा नहीं, मैं कृष्ण की भगत हूं और उनको वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो जब तक वो मुझे वर के रूप में प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं यहां से अपने तप को छोड़कर जाऊंगी नहीं। जैसे पार्वती ने किया था कि कछ दिन भोजन वारी बतासा, कछ दिन करत रहत उपवासा। तो जाकर के कृष्ण से अर्जुन ने कहा, तो तत्काल अर्जुन आए और कालिंदी को आशीर्वाद दिया और कालिंदी से विवाह किया। इस तरह से कृष्ण का विवाह उत्सव चल रहा है। कर लो ये भजन, 5 भजन पूरा करना अच्छी तरह से करो। जय श्री राधे। एक बेटी जब अपने घर से विदा होके जाती है तो उसके साथ उसके मन में, हृदय में क्या भाव चलता है, वो आपके सामने एक छोटा सा भजन पेश कर रहा हूं। एक बार बोलेंगे जय श्री राधे, राधे राधे। थोड़ा जोर से आवाज निकले, सबको सुनाई पड़े। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
डोली साजन की